ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारितिप्रान्तकारी भानुशशिभुमसुतौ दश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकरो भवन्तु। हरिः ओम्। ॐ सूर्याय नमः। ॐ उमामहेश्वराय नमः। ॐ लक्ष्मी विष्णुवे नमः। ॐ सरस्वती ब्रह्माय नमः। तो गणेश पुराण में आगे की कहानी जब हम सुनते हैं कि जब गणेश जी का मस्तक कट गया था, उसके बाद विष्णु जी जब उनके लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए अब जाते हैं ढूंढने के लिए, तो एक हथनी का एक हाथी का वो गर्दन काट लेते हैं। तो हथनी बोलता है, हथनी बोलती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। अब वही हथनी क्या कर रही है, विष्णु से संवाद कर रही है। इसकी कहानी से आगे का पढ़ते हैं। हथनी ने हथ किया तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो, पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय न करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा कि देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। ध्यान सुनिए। गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब कहानी आगे चलती है कि गजराज को पुनः जीवन दान देना। हथनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रख जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा, प्रभो, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्रीहरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया है। अब वो आगे बोलते हैं, शंख चक्रधरम देवम चतुर्बाहुं किरीटिनं सर्वदिव्यायुधैर्युक्तं गरुड़ोपरि संस्थितम्। हे नाथ, आप चतुर्भुज किरीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। ऐसा वो हाथी बोलता है। तब भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथिनी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग समान चल दिए और शीघ्र ही जगजननी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुँचे। ध्यान सुनिए। गणेश भगवान की जय। यह कथा की बात है, यह अलग है, लेकिन वास्तव में मेरा लिखा हुआ किताब जो डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट किया गया है। इसके लिए जो दुष्ट है उसको कानून के माध्यम से दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। जैसे ये किताबें हजारों साल पहले लिखी गई हैं, जिनके माध्यम से आज भी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी तरह से मेरा बहुमूल्य किताब जब मैं उसको एडिट करके प्रिंट करवाता तो उसमें बहुत सारी ज़रूरी बातें थीं, जिसको जो भी डिलीट किया है या फिर उसको छुपाया है, हड़पने की कोशिश किया है, उसको, उस धूर्त को सतर्क करते हुए उससे यह निर्देश दिया जाए कि मेरा सारा किताब मुझे वापस करे। ओम गणेशाय नमः। अतः सप्तम अध्याय। हम अब शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्रीहरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोलीं, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य ही इसके वध में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी न छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे।
कहो तुम्हारी चाल यही थी ना जो प्रायः सफल हो गई। लेकिन वास्तव में अगर आज के समय में कोई अगर वैसा छल प्रपंच करने वाला कोई बहरूपिया है जो कि नारायण का रोल किया है या फिर किसी तरीके से कोई भगवान का रोल किया है किसी सीरियल में, धारावाहिक में, तो सावधान रहे, उसका वो गलती मूर्खता उसका जीवन का नाश का कारण बनेगी, जिसकी वजह से उसने मेरे प्रति दुष्टता किया है, मेरे प्रति दुश्मनी की है, मेरे अस्तित्व को मिटाने का कोशिश किया है, ऐसी परिस्थिति लाने की कोशिश की है कि मैं दुख में आकर के आत्महत्या कर लूँ, उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैंने कानून से अपील किया है। भगवान मुस्कुराए, तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा कि माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्रीहरि तो शिव सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है। तब यह किसी भय, आशंका, पक्ष अथवा प्रमाद बस भी ऐसा कर सकते थे। उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर, जब तो नीचे दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्रीहरि को वहां बैठे हुए किस प्रकार देख लिया। इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि जगजननी, आप शंका मत करिए, चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतोष न हुआ। जानकर भगवान हरि ने समझाते हुए कहा कि देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही न होने देता, अप्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा देता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा गर्हित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका न कभी नाश होता है, न वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे। तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी, बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इसके जैसा बुद्धिमान न होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोक इनकी महिमा को समझ जाएगा तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। भगवान श्रीहरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। ध्यान से बोलिए, गजानन भगवान की जय। अब श्री हरि द्वारा पार्वती को समझाया जाना है, इसका वर्णन है। मन से या बेमन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत न हुआ जानकर भगवान श्रीहरि उन्हें पुनः समझाने लगे। ब्रह्मादि कीट पर्यंतम जगद भुंक्ते स्वकर्मणाम जगद बुद्धि स्वरूपासिम त्वं न जानासि किम शिवम। चतुरानंद ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सभी कुछ जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ सकता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, यह कर्म फल का भोग ही है कि इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। गिरिजी, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है।
कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वश स्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी गिरिजा पार्वती उमा भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संहारक के भी संहारक, पालन करता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी हैं। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र हैं, उसी का एक अंश यह महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कलांश धर्म में विद्यमान हैं तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुए अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्रीहरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या, शिव जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझे तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित करके मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीनबंधो, मुझ मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। विष्णु बोले, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमरत्व की प्राप्ति करें। यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहे। ध्यान सूली विष्णु भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। अथ अष्टमोध्याय। हम अब आभूषण स्वरूप शिशु को शक्ति प्रदान करना। तदुपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि बालक के गले में पहना दी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया। इस प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण आभरण अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए शिव जी ने बालक का स्तवन किया। बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नरदेह पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजयी रहोगे। सुर असुर दैत्य राक्षस मनुष्य नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी समता कर सके। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे देवाधिदेव, हे गजमुख, तुम सभी शास्त्रों, समस्त विद्याओं, सभी कर्मों में स्वयं सिद्ध निष्णात हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं हूँ। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना। इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, अप्सराओं, देवियों आदि ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतानुसार गजमुख की स्तुति की। तदंतर शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नमणि आदि का दान किया, बंदीजनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े प्रदान किए। तदुपरांत शिव शिवा ने मंगलोत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं पुराण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि भी चलने लगे। अप्सराएं और सुर वनिताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थीं। इस प्रकार यह उत्सव दीर्घकाल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब शनिदेव को पार्वती का शाप। बेचारे शनिदेव अब भी उसी प्रकार नीचा मुख किए हुए खड़े थे। वे संकोच के कारण न तो जा सके और न उत्सव में ही भाग ले सके। तभी पार्वती जी की दृष्टि शनिदेव पर पड़ी तो उन्हें क्रोध हो आया। शनिम सल्लजितं दृष्ट्वा पार्वतीं कोपशालिनीं शशाप च सभा मध्ये अप्यंगहीनो भवेति चम। शनिदेव को लज्जा से सिकुड़े हुए देखकर क्रोधित हुई पार्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तू सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। अब सूर्यदेव, कश्यप तथा यमराज का पार्वती पर क्रोधित होना। पार्वती के द्वारा सूर्यपुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले कि सभी उपस्थित सज्जन देख लें कि गिरिजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थ ही शाप दिया है। उस बेचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं था। वह दर्शनार्थ आया था और गिरिजा की अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही उसने बालक की केवल झलक ही देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया और उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का प्रयोजन ही क्या था। कश्यप और यमराज भी क्रुद्ध हो गए
और तीव्रता से कहने लगे कि शनि का कोई अपराध नहीं था। जब जो कुछ भवितव्य होता है वह होकर ही रहता है। फिर शनैश्चर तो लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था, इसलिए उसे अभिशप्त करने की अपेक्षा उस पर दया करनी थी। सूर्यदेव आदि का विष्णु से भी रुष्ट होना। इस प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठ खड़े हुए। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, ओष्ठ फड़क रहे थे और आवेग के कारण शरीर कांप रहे थे। तभी वे पुनः बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरिजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को ही आज ऐसा शाप देंगे कि यह जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण रखें। यह कहते हुए वे जगजननी पार्वती जी और श्रीहरि को शाप देने को उद्यत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सबको इस प्रकार समझाया कि हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज एवं अन्यान्य देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वह हो चुका। अब आगे किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुर आदि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना होगा। अतएव विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। ध्यान श्री गणेश भगवान की जय। अब श्री हरि और पार्वती का शाप देने को तैयार होना। उधर विष्णु और पार्वती भी उन्हें शाप देने को उद्यत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया। भगवान, आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है तथा हे जगन निवास, यह समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने पार्वती से कहा कि देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। आपके निमेष उन्मेष में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहते हैं। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान न देकर मेरी बात मान लीजिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, यह बेचारा शनैश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो ही गया था और वह तथ्य इसने छिपाया भी नहीं। बालक की माता ने इसके दृष्टि दोष जानते हुए भी बालक को देखने की आज्ञा दे दी और तभी उसे देखा था। तब उसके छिन्न मस्तक होने में इस बेचारे का क्या दोष रहा। तभी सूर्य बोल पड़े कि मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली, तभी उसके पुत्र की ओर देखा, फिर उस निरपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला। इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले, गिरिराज नंदिनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, तब मुझे साक्षी बनाकर शनि ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था, और जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वह पुनर्जीवित हो गया तो भी शनि को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी बाधित को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोष ही क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाइए, मैं शीघ्र ही वह यत्न करता हूँ कि पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। पार्वती ने सहज चंचलता वह शाप दे डाला था, वह उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, ग्रहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो, तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दें तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता, इसलिए आओ मेरे साथ। अब चतुरानन का आदेश मानकर शनि उनके साथ माता के आश्रय में जा पहुँचे और तब ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से निवेदन किया कि जगजननी दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी तो शनि का क्या दोष था, फिर भी आपने उस निर्दोष को शाप दे डाला, इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। तब पार्वती द्वारा शनैश्चर को वर प्रदान करना। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज नंदनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ। इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान से संतुष्ट कर दूंगी। ब्राह्मण, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहां बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगजननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले कि परमेश्वरी, कृपा करो, इस निर्दोष शनैश्चर को अपनी अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहारिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गई और शनि के प्रति कहने लगी, ग्रहराजो भव शनै मदवरेण हरिप्रियं चिरज्जीवी च योगेन्द्रो हरि भक्तस्य का विपत्। हे शनै, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो,
मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगे, योगियों में परम योगी रूप योगेंद्र और चिरजीवी बनोगे। अरे हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है। मेरा यह भी वर है कि भगवान श्री हरि के तुम परम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी। परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा, तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ, साथ ही सूर्य, कश्यप, धर्म आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरिराज नंदिनी की स्तुति करने लगे कि हे देवी, आप महान हैं, हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। आप संसार की स्वामिनी हैं, आपके दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश, और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। जगजननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहें। हम पर कभी कोई विपत्ति न आवे और हम किसी प्रकार के दुख में न पड़ें। आपकी ऐसी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी कि देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई। तुमने जो कुछ भी अभिलाषा की है वह सब पूर्ण होगी। तुम पर प्रथम तो कोई संकट आएगा ही नहीं, और कभी आएगा भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में तुम्हारे स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को पधारें, निश्चय ही मेरा अनुग्रह तुम सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी। और तब शनिर्जगाम देवानां समीपम हृष्टमानस प्रणम्यं भक्त्यां तां ब्रह्मन्नम्बिकां जगदम्बिकां। प्रसन्न मन हुए शनिदेव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अथ नवमोऽध्यायः। अब शिव द्वारा सूर्यदेव का वध। सूत जी द्वारा उक्त उपाख्यान सुनकर शौनक जी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक शंका व्यक्त की कि हे महामुने, इस उपाख्यान में मुझे बड़ी शंका हो रही है, उसके निवारण की कृपा कीजिए। प्रभु सर्वशक्तिमान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत एवं सर्वभूत भावन भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न शिशु को इस प्रकार के विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई थी। भला शनि को इस प्रकार की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई, जिसके कारण देवाधिदेव भगवान का ही मस्तक छिन्न हो गया था। एक शंका यह भी है कि गणेश जी के मस्तक छिन्न होने की कथा अन्य प्रकार से भी मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शंकर द्वारा ही उनका मस्तक काट लेना और फिर हाथी का मस्तक जोड़ देना कहा गया है। इस कारण इस विषय में मेरा कुतूहल और भी बढ़ गया है कि कथाओं में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है। कृपा इन सब का समाधान कीजिए। सूत जी आनंद विभोर हो गए और भगवान का स्मरण करने के पश्चात बोले कि शौनक जी, तुम धन्य हो जो ऐसे लोकोपकारी प्रश्नों को पूछते हो। मैं भी अपने को धन्य ही मानता हूँ जो ऐसे हरिभक्त श्रोता की शंकाओं का समाधान करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। वत्स, तुमने जो प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था, और नारायण ने जो उत्तर दिया था वही तुम्हें बताऊंगा। देवर्षि नारद जी ने पूछा। नारायण महाभागम वेद वेदांग पारगम वक्ष्यामि त्वामहं किंचिद्दते संदेहमीश्वरम्। सूतस्य त्रिदशेषस्यं शंकरस्य महात्मनः विघ्न विघ्नस्य यद्विघ्नम् ईश्वरस्यं कथं प्रभो। हे नारायण महाभाग, हे वेद वेदांगों के पारगामी प्रभो, हे ईश्वर, मुझे कुछ संदेह हुआ है, इसलिए आपसे पूछता हूँ। हे नाथ, भगवान शंकर तो महान है, उनके आत्मभूत पुत्र जो स्वयं भी सभी विघ्नों के विघ्न दूर करने में समर्थ हैं, उन परमात्मा को विघ्न की प्राप्ति किस कारण से हुई थी। हे भगवान, गोलोकनाथ पर से भी परे परिपूर्ण परमात्मा है तथा पार्वती के यह पुत्र उन्हीं के अंश रूप हैं, तो कैसे आश्चर्य का विषय है कि उन परिपूर्ण परमेश्वर का मस्तक भी शनि की दृष्टि मात्र से छिन्न हो गया। कश्यप द्वारा शिव जी को शाप देना। ध्यान से गणेश भगवान की जय। अब नारायण बोले कि ब्राह्मण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम सावधान होकर अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शंकर ने सूर्यदेव को अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस कारण समस्त संसार में अंधकार छा गया था। महर्षि कश्यप उनके चेतनाहीन शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उस समय त्रिभुवन में अंधकार के कारण हाहाकार होने लगा, जिससे सब देवता भी अत्यंत त्रस्त हो गए। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र, परम तपस्वी एवं तेज से जाज्वल्यमान थे। उन्होंने अपने पुत्र के संहार करता शिव जी को शाप दे डाला। मत्पुत्रस्य यथा वक्षश्चिन्नं शूलेन ते अध्यचं त्वत्पुत्रस्य शिरश्चिन्नम् एव भूतम् अभविष्यति। शंकर, तुमने आज जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी किसी दिन मस्तक छिन्न हो जाएगा।
इस शाप को सुनकर शिव जी को भी क्रोध आ गया और वे कश्यप को शाप देने के लिए उद्यत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कर उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी और संहार करता हैं। यह समस्त जीव आपकी ही और करुण दृष्टि से देख रहे हैं। अतएव प्रभु, आप क्रोध को त्याग दीजिए और कश्यप से प्रतिशोध मत लीजिए। हे नाथ, आपके ऐसा करने से विवाद और भी बढ़ जाएगा। हे दयामय, अब शीघ्र ही प्रसन्न होकर अंधकार दूर कीजिए, जिससे कि समस्त प्राणी भय मुक्त हो सकें। बोलो, कोई अगर भगवान करने बनने की कोशिश करता है, बोलो रात को सूर्य उगा दे, दिन में चांदमा उगा करके दिखाए, अभी तुरंत अदृश्य होकर के प्रकट होकर के दिखाए। परीक्षा लो उसका। शिव जी तो शीघ्र ही प्रसन्न होने में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर तुरंत प्रसन्न होकर बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे स्तवन से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वही वर प्राप्त कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, अन्य कोई भी वर अभिष्ट नहीं है। मैं तो केवल यह याचना करता हूँ कि भास्कर को पुनर्जीवन की प्राप्ति हो, जिससे संसार में छाया हुआ घोरतम अंधकार दूर हो सके। अन्यथा त्रिलोकी को ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में मुझ ब्रह्मा, विष्णु और आपका भी अंश विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य त्रिगुणात्मक है और शिव भी त्रिगुणात्मक है। जब उन्हें गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, तब उनमें प्राण भी कहाँ रहेंगे। ध्यान से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब सूर्य देव को पुनर्जीवन की प्राप्ति। ब्रह्मा जी के स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूर्य को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। जब सूर्य जीवित हो गए, तब अपने पिता कश्यप जी के आगे बैठ गए, किंतु उन्होंने अपने क्रियाशील रहने से वैराग्य ले लिया। वे बोले, अब मैं समस्त विषयों का त्याग कर केवल भगवान जनार्दन का ही भजन करूंगा, क्योंकि यह समस्त विश्व नाशवान है। इस तुच्छ, नश्वर और अकृतज्ञ संसार के हित में सतत गतिमान रहते हुए परिश्रम करना व्यर्थ है। जब अकारण ही मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया, तब मैं समझता हूँ कि मैं ही क्यों इन देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों आदि की प्रसन्नता के लिए अहर्निश भाग दौड़ करता रहूं। तब सभी देवताओं के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने सूर्य को समझाया, वत्स, संसार में जो उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ है, उसे अपने अपने कर्म को करना होता है। वस्तुतः संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म की ही महिमा है। जो प्राणी अपने कर्तव्य कर्म को त्याग देता है, वह धर्म से वंचित हुआ अत्यंत दुख भोगता है। अतः हे दिनकर, हे अंशुमालिन, तुम अपने कर्म में पूर्ववत लग जाओ, तुम्हारी इसी में कल्याण निहित है। सूर्य ने अपना हाथ छोड़ दिया। वे लोकहित की दृष्टि से पुनः गतिमान होने को प्रस्तुत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, भगवान शंकर समस्त कारणों के कारण, लोकों के स्वामी तथा सर्गांत में प्रलय किया करते हैं। इस सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति और प्रणाम आदि से प्रसन्न करके ही अपने कर्तव्य कर्म में लगो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सूर्यदेव ने शिव जी की स्तुति की। हे आशुतोष, हे शंकर, आप समस्त लोकों के नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो, उसे कृपया क्षमा कर दें। मैं आपका अनन्य सेवक और सदैव कृपाभिलाषी हूँ। उमानाथ, मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हो जाइए प्रभु। आशुतोष तो आशुतोष ही हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी स्तुति करे, तो उनके प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। उन्होंने भास्कर को भक्तिपूर्वक स्तुति करते देखा तो तुरंत ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, दिनकर, तुम्हारा कल्याण हो। अब कोई भय तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। जाओ, लोकहित के निमित्त अपने कर्म में पूर्ववत लग जाओ। शिव जी का आदेश मिलने पर सूर्य ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और परिक्रमा करके अपने गतिशील रथ पर जा बैठे। उनके बैठते ही रथ चल पड़ा और विश्व का गहनतम अंधकार धीरे धीरे प्रकाश के रूप में बदलने लगा। ध्यान से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब शिशु के धड़ में गजमुख जोड़ने के प्रति संदेह। सूत जी बोले, शौनक, तुमने जो पूछा वह मैंने सुना दिया है। अब यदि कुछ पूछना हो तो वह पूछो। यदि जानता होऊंगा तो अवश्य बताऊंगा। शौनक बोले, प्रभु, इस कथा के सुनने पर एक शंका उत्पन्न हो गई है। बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुख ही क्यों लगाया गया? और भी तो अनेक सुंदर मुख के प्राणी संसार में देखे जाते हैं। और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का ही सिर उसके धड़ में जोड़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह शंका भी अभी रह गई कि शिव पुत्र के धड़ में गजमुख जोड़े जाने की घटना का विवरण विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। तब उनमें से सत्य विवरण कौन सा माना जाए? सूत जी हंसे। उन्होंने कहा, शौनक जी, मैं तो समझता था कि अपनी पूरी शंका का समाधान तो तुम स्वयं ही पा गए होगे, इसलिए नहीं कह सका। परंतु जब तुम पूछते हो तब और भी स्पष्ट करके कहता हूँ। सुनो, एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं छिपा है। वे सभी घटनाएं कल्प भेद से ज्यों की त्यों घटित हुई हैं। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था। उससे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कीजिए।
भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी के मुख की ही योजना क्यों थी, जबकि संसार में एक से बढ़कर सुंदर जंतु विद्यमान है? क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अतः दशम अध्याय हम अब पादम कल्प में घटित घटना का वर्णन है। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले कि देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न उचित है, स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय ही है, परंतु इसे जो कोई कहता या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी को दुखों से छुड़ाता और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने से समस्त विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। शृणुतात प्रवक्षे अहमितिहासं पुरातनं रहस्यं पादमकल्पस्यं पुरातात मुखात श्रुतम्। हे तात सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पादम कल्प में घटित हुआ था तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्प भद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मत से मदान्वित और राजश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य आदि की तो बात ही क्या, कोई जीव जंतु भी वहां नहीं था, परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहां विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुवासित हुई वायु अरण्य को ही सुगंधित बनाए हुए थे। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो वहां विश्राम के लिए समुपस्थित हुई थी। उसे देखते ही इंद्र कामासक्त हो गए और निर्निमेष नेत्र से उसी पर दृष्टि लगाए रहे। रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसे अपनी ही ओर आती देखकर इंद्र ने कहा कि वरारोहे, तुम कौन हो, कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली कि प्रभो, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दें और अस्वीकार कर दूं, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा लगाकर त्याग कर इंद्र के पास ही उपस्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके समीप जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी रहो कहकर आशीर्वाद दिया। ध्यान सूर्य नारायण भगवान की जय, नारद देव की जय, इंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, रंभा देवी की जय। अब दुर्वासा का इंद्र को पारिजात पुष्प देना। महर्षि उस समय बैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्प भेंट की थी। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रसाद रूप में दे दिया और उसका महात्म्य बताते हुए कहा, सर्वविघ्नहरं पुष्पं नारायण निवेदितं मोधरणिदं यस्य देवेंद्रं जयस्तस्यैव सर्वतः। हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी रहेगा। महालक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान हो जाएगा। जो परम अहंकार मद के वश में पड़कर भक्ति भावपूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्री वाला होगा। या भगवान श्री हरि का नैवेद्य निराभिमान रूप से धारण करना चाहिए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रखना। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि से तो पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गई। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया था। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उसने उन्हें वहां धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी भी उसी अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथनी स्वयं ही उसके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर में कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। देवर्षि भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मदान्वित हुए उसी गजराज का मस्तक छिन्न करके शिवापुत्र को धड़ पर लगाया था।
इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु भी जीवित हो गए। वत्स, यह मस्तक चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है, जो कि सभी पापों का नष्ट करने वाला है। बोलो, अब क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, आपने यह बड़ा सुंदर सुखद वृतांत सुनाया है। प्रभु, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राज्यश्री की पुनः प्राप्ति हुई, यह सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले कि शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा कि हे जगन निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब्द किस प्रकार प्राप्त कर सकें, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। ध्यान से बोली गणेश भगवान की जय। अथ एकादश अध्याय। हम अब राज्य श्री से इंद्र का वंचित होना। नारायण बोले कि हे नारद जी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र उस मदमत्त गज से पराभव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी वह पूरी भी श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उन्हें दैन्य अवस्था में डाल दिया था। उस समय उस पर शत्रुओं का अधिकार था तथा देवगण तो वहां देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिल गया था, इसलिए पूरी में न जाना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले कि गुरुदेव, यह क्या हो गया? राज्य धन वैभव सब कुछ छिन्न गया, अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहां से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले कि राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलना चाहिए, संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय कर दें। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मालोक में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हुए अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा राज्य छिन गया, दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है, घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। हे दयानिधे, इसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर भर्त्सना भरे स्वर में कहा कि देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी गर्हित कर्म कर बैठते हो। तुम अपने इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्ति रखता है वह कभी भी सुख से नहीं रह सकता। उसके श्री यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, नैवेद्यम श्रीहरेरेव दत्तं दुर्वासशाचते गजमूर्धनि त्वया नयस्तं रम्भ्यां हत चेतसाम्। अरे मूढ़, तूने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्रीहरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया, उसे अपने मस्तक पर धारण न कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हत ज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दशा को प्राप्त हो रहा है? देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे पृथक हो गई। ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र को नारायण स्तोत्र कथन। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने आंसुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर दया आई और वे बोले कि वत्स, अब रोने से क्या होगा? गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौट आने वाले नहीं हम। अब तो श्री की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच प्रदान किया। पितामह की आज्ञा अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्ति भाव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। इंद्र ने हाथ जोड़े हुए कहा कि प्रभु, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले कि देवेंद्र, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही पराभव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्तोत्र और कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर देवराज ने विधि सहित स्तोत्र और कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्र किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला एवं अमोघ है। इसे अनाधिकारी को नहीं देना। केशान केशवकान्तां च कपालं कमलालयां जगत्प्रसुरगन्धयुग्मं स्कंधं संपत्प्रदा सदाम्। मेरे केशों के केशव कांता रक्षा करें, कपाल की पद्मालिया रक्षा करें,
जगत को उत्पन्न करने वाले देवी गंड युग्म की और संपत्ति प्रदा स्कंध की रक्षा करें। कमल वासनी पीठ की, पद्मालया वक्षस्थल की, ह्रीं श्रीं कंकाल की, श्रीं नमः दोनों बाहुओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मै नमः पांवों की, ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्माय नितंब भाग की, ओम श्रीं महालक्ष्मै स्वाहम सर्वांग की तथा ओम क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मै स्वाहा मेरी सब ओर से रक्षा करें। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाईं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्रीहरि ने जो मंत्र प्रदान किया था वह यह है। ओम श्रीं क्रीं नमो महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहम। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब चतुर्थ खंड है। प्रथम अध्याय, गणेश जी एक दंत कैसे हो गए। सूत जी बोले कि शौनक इस प्रकार कहकर भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उनसे पुनः जिज्ञासा की कि प्रभु, शिवा सुमन गणेश जी एक दंत क्यों हुए, उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री नारायण बोले, शृणु नारद वक्षे अहम इतिहासं पुरातनम एक दंतस्य चरित्रम सर्वमंगल मंगलम। हे नारद सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कार्तवीर्य आखेत के लिए वन में गया और बहुत से मृगों का शिकार करके थक गया। इसलिए उसने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हुआ तो सभी शौचादि से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर्य ने निकटस्थ सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्ति भाव पूर्वक जप किया। उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओष्ठ और तालु सूख गए हैं, इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ है। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। राजा ने कहा कि महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। तब जमदग्नि द्वारा कार्तवीर्य को निमंत्रण भी देना। मुनि ने राजा की व्यथा सुनी तो संभ्रम पूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जनसमूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनाएगा कौन। महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की कि हे सुरभे, मैंने राजा की उसकी सेना सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया, परंतु उतने बड़े जनसमूह के आहार योग्य न तो सामग्री है न बनाने वाला रसोईया ही। इस स्थिति में बताओ कि मैं क्या करूं। कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि आप चिंता क्यों करते हैं, यह राजा और इसकी सेना तो क्या, मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चिंत होकर राजा को सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रैलोक्य में भी दुर्लभ क्यों न हो। यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने समस्त सैनिकों के सहित आश्रम में आ गए, परंतु छोटा सा आश्रम, उनमें कोई विशेष सामग्री नहीं। यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह को भोजन कराने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे, अच्छा होता कि मैं अकेले ही यहाँ आता। राजा के मन की उथल पुथल महर्षि से छिपी न रही। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता न करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थों से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का, कहीं महर्षि किसी भ्रम में तो नहीं है। फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सब ने भी पंक्तियां लगा लीं। तभी देखा कि सभी के समक्ष पत्तलें लग गई हैं और उन पर वे ही पदार्थ हैं जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिष्ठान की थी उनकी इच्छित मिष्ठान की, और जिनकी इच्छा नमकीन की थी उनकी पत्तल पर इच्छित नमकीन रखी थी।
जो रोटी चाहता उसे रोटी, पूड़ी चाहता उसे पूड़ी और मेवा चाहता उसे मेवा की प्राप्ति हुई। एक एक कर सभी इच्छित पदार्थ पत्तलों पर आते रहे। यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख गया। थोड़ी देर में ही सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। वस्तुतः भोजन में प्राप्त सभी वस्तुएं दुर्लभ थीं। राजा जानता था कि उन सब का निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था से अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास से अन्यत्र जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, द्रव्याणि ये तानि सचिवं दुर्लभाण्य श्रुतानि च मम साध्यानि सहसं क्वागतान्यवलोकयम्। ये सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे ही थे जिनके विषय में कभी सुना भी नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को तो मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं यहाँ आई कहाँ से। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुनि के आश्रम के भीतरी भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया और राजा से निवेदन करने लगा कि महाराज, आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम के भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर में केवल यज्ञ काष्ठ, कुश, पुष्प, फल, आज्य एवं यज्ञाग्नि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कृष्णाजिन, श्रुवा एवं शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधार रूप से इत्यादि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए एवं जटाजूट से युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ्र अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, शस्यों, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती हैं। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस धेनु की ही याचना कीजिए। संभव है कि वही इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। डांस बोली गणेश भगवान की जय। अब कार्तवीर्य का जमदग्नि से कामधेनु की मांग करना। राजा को सचिव का परामर्श युक्त प्रतीत हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही यह गाय ही आहार की सिद्धि में प्रमुख कारण है, इसलिए मुनि से इसी की याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जमदग्नि के पास जाकर बोला कि भिक्षाम देहि कल्पतरो कामधेनुं च कामदाम मह्यम भक्ताय भक्तैषम भक्तानुग्रह कारकम। हे भक्तों के स्वामी, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्पतरु रूप एवं सर्व कामनाओं के पूर्ण करने वाली कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अदेय हो। देखिए, प्राचीन काल का वृतांत है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थीं। यह छल का बात है। क्या महर्षि राजा नहीं हो सकते? छल करके उसका धन लूटते हो, छीनते हो, धिक्कार है। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण संपन्न मुनिनाथ, आप अपनी भ्रू भंगिमा द्वारा लीला मात्र से सहस्त्रों लाखों कामधेनुओं के समूह का सृजन करने में समर्थ है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक जन समूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व की नहीं है। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा, स्वयं ही समझ जाएगा कि नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो रहा था। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। एक महाप्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देते आए हैं, फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो? राजा ने कहा कि मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है, चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिला धेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त आश्रम वासियों का कल्याण निहित है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब मुनि द्वारा गौ देने को अस्वीकार करना। मुनि ने कुछ रुष्ट होते हुए कहा कि अरे नृपाधम, तू तो अत्यंत दुष्ट और वंचक प्रतीत होता है। इसी तरह से वह भी दुष्ट और वंचक है, जो कि मेरा लिखा हुआ सारा आर्टिकल्स और सारा जो मेरा राइटअप है उसको चुरा करके मेरा कमाने का जो अपना मेहनत था उसको बेकार करने की कोशिश किया है। उसको उसका दंड मिलेगा। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु पर दृष्टि नहीं लगाई, किंतु आज तो मेरे प्राणों से विप्रिय कपिला धेनु को ले जाना चाहता है। देख, यह कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया और उन्होंने मुझे
इस प्रकार यह धेनु मेरी पैतृक संपत्ति है। इसका प्राकट्य गोलोक में भगवान के ही द्वारा हुआ है। यह त्रैलोक्य में कहीं भी मिलनी संभव नहीं। ऐसे दुर्लभ धेनु के लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। राजा ने पुनः कहा कि मुनिनाथ, यह गौ तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए इसे मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गौ आप जैसे मुनियों के काम की नहीं वरन राजाओं के ही काम की हो सकती है। हठ करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। कोई इस नाम का है, इस पद का है, उसको दंड दो। दंड दो कि उसने मेरा अधिकार का हनन किया है। वह साबित घोषित होता है कि वो मेरा दुश्मन के रूप में उसने अपना दुश्मनी निभाया है, तो उसका प्रतिकार भी उसको होना चाहिए। जो भी है मुझे उसका पहचान बताइए। जो कानूनी प्रक्रिया है वहाँ पे उसको अपीयर कर करके उससे उसका दंड उसको भुगतना पड़ेगा। इस बात को हंसी मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है। ये ऑब्जेक्ट मानवता के प्रति बहुत बुरा कुठाराघात था। लोगों की जीवन गई इस कोरोना पेंडेमिक के काल में। उनसे जुड़ी रिपोर्ट थी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट थी, तो उनको मैं प्रेजेंट करता। दूसरा किसी की क्या औकात है, कौन कौन होता है, क्या अधिकार, क्या अपना रिलेशनशिप बताता है मेरे साथ ऐसा चुराने वाला। सिर्फ दुश्मनी के अलावा उसका और कोई अधिकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे मानवता का दुश्मनी का उसने काम किया है। सारी चीज को लुटा करके, चुरा करके। रोको उसको, दंड दो। इस कहानी में आगे आता है कि जमदग्नि बोले कि अरे मूढ़ नरपाल, मैं कोई हल चलाने वाला तो हूँ नहीं जो तेरी धमकियों में आ जाऊंगा। मैं तुझे अतिथि समझकर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ये समस्त सेना के सहित तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध की वृद्धि न कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी लौट जा। राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ पुनः बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़े दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्यु दंड ही दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना न घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, गृहं गच्छ मत्कोपम नैव वर्ध्य पुत्रदारादिकं पश्यम देव बाधित पारम। अरे देव बाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक न बढ़ा। जा घर जा और वहां अपने पुत्र स्त्री आदि परिवारजनों को देख। व्यर्थ ही बात विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब द्वितीय अध्याय है, राजा द्वारा बलपूर्वक कपिला गाय लाने की सेना को आदेश देना। इसी प्रकार से छल का बात करके, मान लिया कोई चोरी कर लिया है, मान लिया कोई बल प्रयोग कर करके अगर आपका संपत्ति हर लिया है, तो उसके खिलाफ आप भी कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसका संदर्भ यहाँ दिया गया है। मेरा मेहनत का कमाई छीनने का कोशिश किया है, मेरा लिखा हुआ सारा राइटअप सब हर करके, और दुश्मनी उसका सिद्ध होता है, उसको उसका दंड दीजिए। अगर कोई सुन रहे हैं तो, अगर कहीं इसकी सुनवाई हो रही है तो, मेरा कोई स्टूडेंट है अगर कोई देख रहा है तो, ऐसा कोई अगर चीज़ मिले तो बताइए। जिन सारे विषयों से जुड़ा मैंने रिपोर्ट भेजा है वो सारा चीज़ है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मैंने जो एप्लीकेशन दिया है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ऐसा दोबारा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंचार्ज हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें। उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने मेहनत किया उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। आर्थिक अधिकार भी उसको उसकी मिलनी चाहिए। और किसी भी तरह से ताम झाम करके कोई लूटने का अगर कोशिश करे, लुटेरा भी बहुत तरह का आदमी होता है, उनको दंड करके भगाइए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अतः द्वितीय अध्याय हम, राजा द्वारा बलपूर्वक कपिला गाय लाने का सेना को आदेश है। महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर जैसे लगे और वह अत्यंत क्रोधित होकर से चल दिया तथा अपने सेना के मध्य आकर सचिव से बोला कि हे सचिव, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, किंतु मुनि उसे देना नहीं चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके। सचिव ने कहा, महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए। इसमें बेचारे बनवासी मुनि और उसके शिष्य क्या कर सकते हैं, परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर शाप तो न दे देंगे। राजा ने कहा कि अरे क्या होता है शाप से,
तुम तुरंत ही सेना को वहाँ भेजो और कपिला गाय को बलपूर्वक यहाँ मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहाँ भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा कि मुनीश्वर महाराज की आज्ञा है कि कपिला गौ हमारे पास लाई जाए, अतएव आप उस गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि सुरभे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारा कैसे हो। महर्षि को रुदन करते देखकर कामधेनु ने कहा कि मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं? इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार चली आई है। कोई जबरदस्ती नहीं किसी का धन छीन सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप दान दे दीजिए। हमको मंदिर निर्माण में 5 रुपया दान करना था, तो मात्र 5 रुपया हमने दान किया। उससे ज़्यादा कोई अगर लिया है तो वो लुटेरा है। छीन करके हड़प करके उससे मतलब सारा जब्त करो, मेरा चीज़ मुझे वापस करो। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि सुरभे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारा कैसे हो। महर्षि को रुदन करते देखकर कामधेनु ने कहा कि मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं? इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार चली आई है। हे तपोधन, यदि आप राजा को स्वेच्छापूर्वक मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दें। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगी। परंतु यदि आप स्वेच्छापूर्वक मेरा दान नहीं करना चाहते तो फिर मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे तपोधन, आप माया से मोह को प्राप्त न हो। हे मुने, रो मत। यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है कि जो कि काल से साध्य है। देखो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम ही मेरे कौन हो, यह संबंध केवल काल द्वारा ही योजित हुआ है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। यह मन जिस पदार्थ को अपना मानता है उसके विच्छेद से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वत्व, अपना अधिकार मानता है। अतएव हे मुनीन्द्र, आपकी जो आज्ञा हो वैसा ही करने को मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने कहा कि कामधेनु, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि आतताई बलपूर्वक ले जाए तो मेरा वश भी क्या चलेगा। ध्यानस्पुरी गणेश भगवान की जय। अब बात होती है कामधेनु द्वारा करोड़ों सैनिक उत्पन्न करना। कामधेनु बोली कि तो महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए। तदुपरांत उसी गौ की नासिका से 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से भी 100 करोड़ धनुर्धारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से 3 करोड़ दंडधारी, वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी और पृष्ठभाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हुए। चरण तल से सहस्त्रों वाद्य भांड, जंघा से 3 करोड़ राजपुत्र और गुह्य भाग से 3 करोड़ मलेच्छ वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोले कि मुनीश्वर, राजा और उनकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त और पूर्ण समर्थ है। यही उससे युद्ध करेगी, आप उससे युद्ध करने को न जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिकों से बोले कि हे राज सेवकों, अपने राजा से कहना कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया है। वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरभि की सेना से युद्ध किया और हार कर अपनी राजधानी को लौट आया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तवीर्य अपनी राजधानी को लौट गया, जहाँ उसने भगवान श्रीहरि की उपासना पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्र कर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में पड़ाव डालता और वहाँ के मनुष्यों, पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमदग्नि आश्रम पर पहुँचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्ध वेश में सेना के साथ था। उसके सैनिक आदि के शब्दों, पद ध्वनियों, वाद्यों एवं शंखियों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठीं। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर भय विह्वल हो गए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब कार्तवीर्य जमदग्नि का संग्राम है।
तभी राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया। अब उसने गौ को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए वे स्वयं युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमस्कार किया और फिर हरि का स्मरण करते हुए रणांगन में आ उपस्थित हुए। मुनि को युद्ध में आए देखकर राजा कुछ असमंजस में हो गया। सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से लोक में मेरी निंदा होगी। इतने में ही मुनीश्वर ने वहां मंत्रपूत शरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्ष स्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस शरजाल ने आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश न हो सके। तदुपरांत एक अन्य शरजाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्त सेना को इस प्रकार ढक दिया कि उसके सामने क्या है यह दृश्य दिखाई न पड़े। इस प्रकार मुनि ने समस्त राज सेना को आच्छादित कर दिया। राजा ने अपने समक्ष महर्षि को देखा तो रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तदुपरांत उसने महर्षि पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन प्रहारों को लीलापूर्वक व्यर्थ कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोधपूर्वक दिव्यास्त्र का क्षेपण किया, जिससे राजा ने काट डाला। इधर राजा ने जिस शूल का क्षेपण किया उसे मुनि ने नष्ट कर दिया। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब राजा द्वारा शक्ति प्रहार से जमदग्नि की मृत्यु। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव जी के तेज का आवाहन कर उससे भी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिष्मान महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, तो वे हाहाकार कर उठे। तभी शक्ति मुनि के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई और उससे वह अंग विदीर्ण हो गया। फिर वह शक्ति निकलकर भगवान श्री हरि के सानिध्य में पहुंचकर उपरामता को प्राप्त हुई। यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को प्रदान कर दी थी। मुनि शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं तो वह विलाप करने लगी। उनके मुख से केवल हे तात शब्द ही निकल रहा था। फिर वहां से गोलोक में जा पहुंची, जहां गोप गोपियों से आवृत्त हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गईं। उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उसका कहीं पता न लगा, तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वही प्रायश्चित करके अपनी सेना को राजधानी के लिए लौट आने का आदेश दिया और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु हुई सुनी तो शीघ्रतापूर्वक वहां आई और सबको देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उसे मूर्छा सी आ गई। फिर जब उसकी चेतना लौटी तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा कि राम, तुम कहाँ हो? इस विपत्ति में तुम ही उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा को तो देख पुत्र। एक निशंस हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि का वध कर डाला है। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय। अब आश्रम में परशुराम का आगमन होता है। इधर माता विलाप कर रही थी, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही है, तो तुरंत ही वहां से चल दिए। वे मन के समान वेग से पहुंचने में समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्ति भावपूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव पर उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता परम तपस्वी और सर्वसमर्थ थे, उनकी मृत्यु सहज रूप में संभव नहीं थी। उन्हें किस पापी ने इस दशा में पहुंचाया है, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आश्रम वासियों ने सब समाचार आदि से अंत तक सुना दिया। फिर यह भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के पश्चात कपिला धेनु भी यहाँ से चली गई। पिता के शव को देखकर परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली कि हे पुत्र, हे राम, तो रुदन न कर, मन को स्थित करके पिता का लौकिक कर्म कर। मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुझ प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी न कभी जाना ही होगा, इसलिए तू धैर्य रखकर अपने माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। बहुत चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं होता था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी मनुष्य तो दुखित थे ही, पशु पक्षी और वृक्ष आदि तक शोक से पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कंपित से प्रतीत होने लगी थी, मानो वह भी शोक विह्वल हुई सुबक रही हो।
माता ने पुनः कहा कि पुत्र, धैर्य रखने से ही कार्य चलेगा, विधि का विधान अमिट है। फिर भी मैं तुझे सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत ठान बैठना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ हम दुर्बल ब्राह्मण और कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा। कहीं भी तो हमारी उसकी समता प्रतीत नहीं होती, इसलिए उससे युद्ध करने से हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का तो कार्य तब करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना पुत्र। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अतः तृतीय अध्याय हम अब परशुराम का प्रण है पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का। परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृवियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रम वासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे कि माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया है। अग्निदौ गरलश्चैवं शस्त्रपाणि धनापः क्षत्रिदारापहारे च पितरे बंधु विहिंसक सततं मंदकारे च निंदक कटुवाचक एकादशैते पापिष्ठा वधार्हा वेद सम्मता। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंदक कार्य, बुरे कार्य करने वाला, पर निंदक और कटु वचन बोलने वाला, यह 11 प्रकार के पापिष्ठों को वेदों ने भी वध के योग्य माना है। हे माता, ब्राह्मणों के धन्य स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को तारण करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के ही समान है। World Intellectual Property Organization inherits this culture for protection of intellectual property rights of the people. इसलिए ऐसा कर्म करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, मार देने के योग्य है। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फेरो। परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विह्वल देखकर महर्षि बोले कि पुत्र परशुराम, तो मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी अचर चर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी हैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भवितव्य ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जमदग्नि को इस प्रकार मरना था, वह मर गए, और कार्तवीर्य को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, क्षुधा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का मायावीज शरीर पंच भौतिक है तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल आने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाली वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्ति में विद्यमान हो जाती हैं, वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। अतएव हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। ध्यान से बोलिए परशुराम भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अब परशुराम जी का शिव जी का आराधना वर्णन।
अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधिपूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में न आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही मांग लो। परशुराम ने भगवान आशुतोष को सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के वधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। तब शिव जी बोले थे, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर शिव जी को पुनः प्रणाम किया और जब वे अंतर्ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्य भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। परशुराम जी अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चिंत हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आहनिक कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभावं भवानी सहितं नमामि। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम विशुद्धज्ञानदेवाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिर्निमित्ताय नमः सोमादितारिणे। ओम विशुद्धज्ञानदेवाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे विद्यां प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादिधारिणे। ओम विशुद्धज्ञानदेवाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे धनं प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादिधारिणे। ओम विशुद्धज्ञानदेवाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे यशः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादिधारिणे। ओम विशुद्धज्ञानदेवाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे जयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादिधारिणे। ओम नमः शिवाय। हरिः ओम।